हम आपके हैं कौन एक भारतीय पारिवारिक फिल्म है। फिल्म का निर्माण 1994 में निर्देशक सूरज बड़जात्या जरिए हुआ है। फिल्म की कहानी प्रेम सलमान खान के घर से शुरू होती है, जहां पर परिवार के सभी लोग क्रिकेट को खेल रहे होते हैं। प्रेम के घर में एक प्यारा सा कुत्ता होता जिसका नाम टफी होता है और बहुत वफादार नौकर होता है जिसका लल्लू प्रसाद लक्ष्मीकांत है। प्रेम और उसके बड़े भाई मोहनीश बहल के बचपन में ही उनके माता और पिता का देहांत हो चुका होता है, जिसके बाद उनके चाचा कैलाशनाथ आलोकनाथ ये उनकी देखभाल करते हैं और उनके चक्कर में खुद शादी तक नहीं करते हैं। जैसे ही क्रिकेट खेल खत्म होता है तो प्रेम के मामा और मामी घर पर राजेश के लिए रिश्ता लेकर आती है, लेकिन मामी की सोच काफी अलग होती है। वो दौलत के चाकचौंध में आधी हो गई होती है पर अच्छे रिश्ते नहीं लाती है, जिसके बारे में प्रेम के मामा कैलाशनाथ को सारी बातें बता देते हैं और बोलते हैं कि इस घर में ऐसी बहू आनी चाहिए जो सबको साथ लेकर चले और घर में हमेशा खुशियाँ बनाकर रखे। अगले दिन जब प्रेम के मामा कैलाशनाथ से मिलने के लिए जाते हैं तो उनको याद आता है जब वह प्रोफेसर्स की एक बैठक में पुणे जाते हैं। उनकी मुलाकात प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी और उनकी बड़ी बेटी से होती है, जिसको देखने के बाद वो लड़की इनको बहुत पसंद आती है। इसके बारे में कैलाशनाथ को बताते हैं। फिर कैलाशनाथ बोलते हैं कि इनको तो मैं काफी अच्छे से जानता हूँ, यह हमारे साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन जब वो उनकी लड़की की तस्वीर देखते हैं तो उसको देखने के बाद उनको भी काफी पसंद आती है। अगले दिन ही कैलाशनाथ अपने दोनों भतीजों के साथ प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी की लड़की को देखने के लिए रामटेकरी चल देते हैं, लेकिन इस बारे में राजेश को बिल्कुल नहीं बताते हैं। उसको सिर्फ यह बोलकर ले जाते हैं कि कहीं बाहर घूमने के लिए चलना है। जब कैलाशनाथ रामटेकरी पहुंच जाते हैं तो वो प्रेम से बोलते हैं कि प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी अनुपम खेर के बारे में पता करके आओ कि वो कहाँ पर रुके हुए हैं। जब प्रेम ऑफिस में जानकारी लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर प्रबंधक की जगह पर सिद्धार्थ चौधरी की छोटी बेटी निशा माधुरी दीक्षित प्रबंधक की कुर्सी पर बैठकर मजे कर रही होती है। तो वो प्रेम उससे ही सिद्धार्थ चौधरी के बारे में जानकारी लेता है और निशा उनको अपनी बातों में काफी घुमा देती है। जब निशा की बड़ी बहन पूजा, रेणुका शहानी और प्रबंधक आते हैं तो उसके बाद प्रेम को सब पता चल जाता है, जिसके बाद से प्रेम निशा को प्यार से काफी परेशान करता रहता है। जब कैलाशनाथ प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी से मिलते हैं तो काफी बातें करते हैं और फिर कैलाशनाथ अपने भतीजे राजेश की शादी के रिश्ते की बात करते हैं और राजेश से सिद्धार्थ चौधरी से मिलवाते हैं, जिसके बाद दोनों परिवार को यह रिश्ता बहुत पसंद आता है। और उसके बाद पूजा और राजेश अकेले में थोड़ा सा बातें करते हैं। फिर पूजा अपनी चित्रकला को दिखाती है जो वो हमेशा से बनाती हुई आई है। वही प्रेम और निशा भी दूर से इस नज़ारे को देख रहे होते हैं और प्रेम थोड़ा थोड़ा निशा से बातें करता है। अब दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। वही कैलाशनाथ के फैमिली डॉक्टर सतीश शाह, जो कि बहुत अच्छे दोस्त भी है, वे गुस्से में घर आते हैं और बोलते हैं कि बिना मुझे बताए राजेश की शादी को तय कर दिया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब वो होने वाली बहू की तस्वीर को देखते हैं तो सारा गुस्सा भूल जाते हैं और अपने दोस्त से काफी बातें करते हैं। प्रेम को परिवार की एक लड़की जिसका नाम रीता साहिला चड्ढा, जो प्रेम को काफी पसंद करती है, वो प्रेम के लिए सूजी का हलवा बनाती है, लेकिन चीनी की जगह वो गलती से नमक डाल देती है और फिर प्रेम को खिलाने के लिए जाती है। लेकिन प्रेम सबसे पहले उसी खाने को अपनी मामी को खाने के लिए बोलता है और हलवा खाने के बाद मामी रीता को बहुत सुनाती है। रिश्ता पक्का वाले दिन पूजा के घर के सभी लोग प्रेम के घर पर जाते हैं। जब निशा राजेश से बोलती है कि आपको भी चित्रकला का शौक है तो वो सारी तस्वीरों को देखने की जिद करती है, लेकिन राजेश को घर के रिश्तेदार बुला लेते हैं। तो फिर वो अपने छोटे भाई प्रेम से बोलता है कि निशा को सभी तस्वीर दिखा दे। फिर प्रेम निशा को भैया की सभी तस्वीर को दिखाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वही प्रेम थोड़ा थोड़ा प्यार भरी बातें भी करता है, जिससे निशा को और अच्छा लगता है। कुछ देर बाद रिश्ते को पक्का करने शुभ वक्त आ जाता है और सभी विधि अच्छे से हो जाती है। अब आधिकारिक रूप से रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके बाद थोड़ा गाना बजाना होता है। अब शादी वाला दिन होता है, जिसमें राजेश अपनी बारात को लेके पूजा के घर जाते हैं। वहीं निशा दूल्हे के भाइयों की खातिरदारी के लिए एक ऐसा पलक तैयार करती है जिसके नीचे सूखे पापड़ रखे होते हैं, लेकिन प्रेम काफी ज्यादा चालाक होता है और वो इससे बच जाता है, जिसके बाद शादी की तैयारी होती है और फेरे होते हैं। अब सालियों का जूत छुपाने का एक रस्म होता है, लेकिन प्रेम और लल्लू जूतों को एक मिठाई के डिब्बे में छुपा कर रखते हैं। लेकिन निशा काफी चालाकी से जूतों को बदल लेकिन प्रेम के कुत्ते टफी से जूतों को छुपाते हुए निशा को देख लिया होता है, जिसके बारे में वो प्रेम को बता देता है और प्रेम दोबारा से जूतों को एक डलिया में रखता है। लेकिन इस बारे में निशा को पता नहीं होता है कि जूते प्रेम के पास है।
जब निशा अपने जीजा से जूते चुराई के पैसे मांगती है और जैसे ही उनको पैसे मिलने वाले होते हैं तो प्रेम बोलता है कि पहले जूते दे दो, उसके बाद पैसे ले लेना। फिर निशा जूतों को लेने के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि जूते तो है ही नहीं। अब निशा किसी भी तरह से जूते के बारे में पता करती है और आखिरी में प्रेम खुद ही जूते उसको दे देता है। इसी बीच में दोनों को काफी प्यार भी होना शुरू हो जाता है। जब पहली बार पूजा घर में आती है तो घर में कैलाशनाथ सभी तो तोहफा देते हैं और अगले दिन सुबह पूजा लल्लू को रसोई में इंग्लिश सिखा रही होती है। वही प्रेम अपनी भाभी से बोलता है कि सभी लोग क्रिकेट खेल को खेलने के लिए तैयार है और वो उनको खेलने के लिए ले जाता है। जब पूजा बैटिंग करती है तो राजेश बॉल को कैच ले लेता है, लेकिन टफी जो क्रिकेट में एम्पायर होता है नो बॉल कर देता है, जिसके बाद राजेश टफी को पकड़ता है क्योंकि उसने गलत फैसला किया है और पूजा का साथ दिया होता है। कुछ दिन बाद ही पूजा मां बन जाती है, जिससे पूरा परिवार काफी खुश होता है और वो सभी गोद भराई का आयोजन करते हैं, जिसमें वो सभी रिश्तेदारों को बुलाते हैं। जब पूजा के घर पर फोन से बुलावा भेजा जाता है तो प्रोफेसर के कॉलेज में पेपर होने की वजह से वो लोग नहीं आते हैं, लेकिन लल्लू बोलता है कि निशा बेबी को भेज दे और उसके बाद प्रेम निशा को लेने के लिए उसके घर पर चला जाता है। जब दोनों लोग कार में जा रहे होते हैं तो प्रेम बोलता है कि पहली बार कोई लड़की मेरे साथ सबसे आगे वाली सीट पर बैठी है। लोग बोलते हैं कि ऐसा दिन हर किसी को देखने के लिए जरूर मिलता है और गाने बजाते हुए घर पर पहुंच जाते हैं। निशा के घर पर पहुंचने के बाद रात में काफी सारी बातें होती है और निशा की मां कैलाशनाथ के लिए चिट्ठी भी लिखती है, जिसमें वो काफी सारी बातें बोलती है। निशा के घर आने पर पूरा खुश होता है और कैलाशनाथ बोलते हैं कि अब कल के प्रोग्राम में काफी धमाल मच जाएगा। अगले दिन सभी लोग प्रोग्राम की तैयारी में लग जाते हैं और यह प्रोग्राम सिर्फ औरतों का होता है, जिसमें कोई भी आदमी नहीं जा सकता है। लेकिन प्रेम और लल्लू दोनों किसी भी तरीके से प्रोग्राम में प्रवेश ले लेते हैं, जिसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है और उनकी मामी दोनों को भगा देती है। लेकिन प्रेम हार नहीं मानता है तो चोरी चुपके दूर से प्रोग्राम को देखता है, जिसमें निशा नाच गाते हुए प्रेम की नकल कर रही होती है। तो आखिर में प्रेम खुद भी वहाँ पर पहुँच जाता है और प्रोग्राम में 4 चांद लगा देता है। अब राजेश को व्यापार के काम की वजह से विदेश जाना पड़ जाता है और प्रेम को यहाँ का सब काम देखना होता है। जब प्रेम रात में काम करने के बाद घर पर आता है तो निशा खाना परोसती है और फिर उन दोनों के बीच में काफी प्यार की बातें होती है। कुछ दिनों बाद पूजा को एक लड़का होता है, जिसके बाद निशा के घर वाले और राजेश भी विदेश से वापस आ जाता है। सभी लोग काफी खुशियाँ मनाते हैं। फिर प्रेम की खुद की कंपनी का उद्घाटन हो जाता है और तभी लल्लू के पास एक चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा होता है उसकी भुरई की तबीयत बहुत खराब है, तो पूजा कुछ पैसे देकर उसको गाँव भेज देती है। अब पूजा को अपने घर जाना होना है तो वो प्रेम के साथ अपने घर जाने लगती है। तभी राजेश के काका बोलते हैं कि प्रेम की शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो अब तुम ही अपनी जैसी कोई बढ़िया लड़की लेके आओ। यह बात सुनने के बाद प्रेम बहुत खुश होता है और रास्ते में अपनी भाभी को बता देता है कि निशा को वो बहुत पसंद करता है। यह सुनने के बाद पूजा बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी बहन निशा से जब मिलती है तो बोलती है तुम दोनों की शादी में खुद करवाऊंगी। घर पर राजेश का फोन आता है, जिसको उठाने के लिए पूजा सीढ़ियों से जल्दीबाजी में नीचे उतर रही होती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल में राजेश पहुंचता है तो पूजा उंगली से प्रेम और निशा की तरफ इशारा करती है, लेकिन राजेश समझ नहीं पाता है और इसी दौरान पूजा की मृत्यु हो जाती है। अब दोनों परिवारों में इस चीज का बहुत दुख होता है। राजेश के बच्चे का ध्यान निशा कर रही होती है, लेकिन राजेश को आने वाले भविष्य की चिंता होती है कि मुन्ने की देखभाल कैसे होगी। कैलाशनाथ बोलते हैं कि राजेश बेटा अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है और मुन्ने की देखभाल के लिए मुन्ने की मां होना जरूरी है और फिर उससे दोबारा शादी करने के लिए बोलते हैं। लेकिन राजेश बोलता है कि अगर मैं किसी से भी शादी करूँगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मुन्ने को अपने बेटे की तरह प्यार करे। इस बात को सोचते हुए प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी बोलते हैं कि बच्चे की देखभाल के लिए ऐसे मां लाएंगे जो कभी उसको अलग नहीं करेगी और फिर राजेश की निशा से शादी करने की बात बोलते हैं। जिसके बाद राजेश बोलता है कि अगर निशा को इस शादी से दिक्कत नहीं है तो ठीक है। लेकिन इस चीज को सुनने के बाद निशा और प्रेम को काफी दुख होता है कि वो दोनों नहीं मिल पाए। प्रेम अपने भाई की शादी के चक्कर में अपने और निशा के प्यार की बात सबसे छुपा लेता है और लल्लू को भी कसम दे देता है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बोलेगा। जब आखिरी में राजेश और निशा की शादी हो रही होती है तो टफी निशा के पास जाता है तो निशा के अपनी बड़ी दीदी का हार और एक चिट्ठी लिखकर टाफी को देती है और बोलती है कि इसको प्रेम को दे देना। लेकिन टफी ये चीज राजेश को दे देता है, जिसके बाद राजेश को पता चलता है प्रेम और निशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे होते हैं।
आखिर में राजेश अपने काका और निशा के पापा को सारी बात बताता है, जिसके बाद प्रेम की शादी निशा के साथ करवा दी जाती है और बच्चे की देखभाल निशा चाची बनकर करती है।